So hello guys, welcome to my channel. So today I'm going to explain the chapter. So guys, आप जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा रही थी शेक्सपियर, और मैं अभी तक एक्ट फर्स्ट पढ़ा चुकी हूँ और एक्ट सेकेंड भी पढ़ा चुकी हूँ, एंड दैट इज़ अ स्ट्रेंज बॉन्ड। एंड फिर मैंने आप लोगों को एक्ट थर्ड भी पढ़ा दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक्ट फोर्थ भी पढ़ा दिया था, जिसमें एंटोनियो रूइंड हो गया था, मतलब बर्बाद हो गया था। तो मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ। तो गाइस, हम लोग को द ट्रायल से स्टार्ट करना था, ओके। तो मुझे द ट्रायल से स्टार्ट करना था, तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। सो द ट्रायल, and the first, please subscribe my channel and press the bell icon too. Now I am going to start my video and explanation, okay. So meanwhile Bassanio and Gratinio had reached Venice. So guys, अगर आप लोगों को confusion है कि Bassanio और Gratinio कौन थे, बेसानियो का आप लोग को पता होगा, हाँ एंटोनियो का फ्रेंड था। लेकिन ग्रेटिनियो कौन था? ग्रेटिनियो जो वहाँ पर था जब बेसानियो और पोर्शिया की शादी हुई थी, तो वहाँ पर उसका फ्रेंड बेसानियो के साथ ग्रेटिनियो था। एंटोनियो तो था, लेकिन ग्रेटिनियो वो अलग है, दोनों को मिक्स मत करिए, वो अलग है ग्रेटिनियो। और उसकी शादी हुई थी जो पोर्शिया की मेड थी, उसके साथ, नेरसा के साथ शादी हुई थी। तो आप लोग को मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अब से। फिर हम लोग आगे चलते हैं। दे वर ऑलरेडी इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वो लोग वहाँ पर कोर्ट में पहुँच गए थे, वेटिंग फॉर द ट्रायल टू बिगिन। वो लोग ट्रायल के लिए, मतलब क्या हम बचा पाएंगे एंटोनियो को, उसके लिए वेट कर रहे थे। सून द ड्यूक एंटर विद हिज अटेंडेंस। फिर वहाँ पर ड्यूक आया, अपनी अटेंडेंस मतलब आया, सबने उसे देखा, अटेंडेंस ही, हाँ ये आ गया। ही टुक हिज सीट एंड द ट्रायल बिगिन। उसने अपनी सीट ले ली और जो ट्रायल था वो शुरू हो गया। द ड्यूक आस्क्ड शाइलॉक टू बी मर्सीफुल एंड नॉट टू क्लेम हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। तो ड्यूक ने शाइलॉक से बोला कि डोंट बी अ मर्सीफुल, नॉट बी अ मर्सीफुल, मर्सीफुल बनो और किसी का पाउंड ऑफ फ्लैश क्लेम मत करो, उससे किसी से भी पाउंड ऑफ फ्लैश मत मांगो। शाइलॉक वुड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन शाइलॉक ने उसकी बात नहीं सुनी। Soon the Duke entered. Bassanio offered Shylock twice the sum of money that he had lent to Antonio. Bassanio ने शाइलॉक को ऑफर्ड किया जितना मनी उसने शाइलॉक से, एंटोनियो ने मनी लिया था, तो फिर वो उसको वापस भी कर रहा था, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि बॉन्ड में कुछ और लिखा था और उसे एंटोनियो से उसका बदला लेना था। Shylock would accept it. I claim my pound of flesh. मुझे pound of flesh चाहिए. He said, the law is on my side. Antonio must pay the penalty that is written in the bond. Antonio को ये जो बॉन्ड में लिखा है, मेरे पास लॉ है, जो इस बॉन्ड में लिखा है उसे वो देना पड़ेगा। He must pay the penalty that is written in the bond. Okay, the Duke pitied Antonio, but he could do nothing to help him. लेकिन ड्यूक एंटोनियो को बचाना चाहता था, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास, जो शाइलॉक के पास, पूरा बॉन्ड था विद साइन। द लॉ वॉज ऑन शाइलॉक साइड, क्योंकि लॉ शाइलॉक के साइड था, एंड द लॉ मस्ट बी ओबेड, और वो जो लॉ था उसकी ओबे करनी ही पड़ती। The wisest lawyer in Venice, Dr. Bellerio, was coming to speak in defense of Antonio. वो तो खाली ड्यूक आया था, फिर जो वाइजियस्ट लॉयर था, जो मेन लॉयर था, वो डॉक्टर बेलारियो थे, जो आने वाले थे एंटोनियो के डिफेंस में, मतलब उसकी तरफ बोलने वाले आने वाले थे। इवन ही ड्यूक फियर, वो बहुत डर गया। ड्यूक कुड डू नथिंग टू सेव अनफॉर्चुनेट मर्चेंट, उसको, एंटोनियो को, मतलब मर्चेंट को सेव नहीं कर पा रहा था। देन अ यंग क्लर्क एंटर्ड विद अ मैसेज फ्रॉम डॉक्टर बेलारियो दैट इलनेस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम कमिंग टू द कोर्ट। तो एक यंग क्लर्क आई, जो थी नारसा, ठीक है, नारसा थी वो क्लर्क। तो वो वहाँ पर आई, डॉक्टर बेलारियो एक मैसेज लेके आई, उसमें क्या लिखा था कि डॉक्टर बेलारियो
वो बीमार हो गए हैं, वो अब कोर्ट नहीं आ सकते। ही देयरफॉर बेग द ड्यूक टू लेट यंग फ्रेंड ऑफ हिज डॉक्टर बल्थाजार। तो वहाँ पर उन्होंने बेग किया कि मैं अपने डॉक्टर बल्थाजार अपने फ्रेंड को भेज रहा हूँ डिफेंड एंटोनियो इन हिज प्लेस। एंटोनियो के डिफेंड में, मतलब उसकी तरफ से बोलने वाले डॉक्टर बल्थाजार को भेज रहा हूँ। द ड्यूक गेव हिज परमिशन एंड डॉक्टर बल्थाजार एंटर द कोर्ट। तो जो ड्यूक ने उसको परमिशन दी और डॉक्टर बल्थाजार कोर्ट में आ गए। ही लुक्ड स्ट्रेंजली यंग टू बी अ लॉयर हुज विजडम कुड सेव एंटोनियो। तो उन्होंने देखा कि तो बहुत अनजान यंग है, क्या ये एंटोनियो सेव कर पाएगा। ही वॉज ऑफ कोर्स पोर्शिया's डिस्क्यूट। उसने सोचा कि मैं तब कर लूँगी, क्योंकि वो जो डॉक्टर बल्थाजार थे वो थी पोर्शिया। द क्लर्क हु हैड ब्रॉट द मैसेज वॉज नेरिसा। और जो क्लर्क आया था वो नेरिसा थी, और जो डॉक्टर बल्थाजार एज अ लॉयर आया था वो थी पोर्शिया, ऑल्सो इन डिस्ग्रेस। Portia begged Sherlock to be merciful, just as the Duke had done. Mercy, she said in noble speech, bring a blessing him who show it, and to him who receive it. All of us pray God for mercy, but God will only have mercy on if He have God for mercy. We have mercy on others. Sherlock paid no attention to her noble words. I demand a penalty to hold her, the lawful penalty, the penalty that is written in the bond. तो पोर्शिया ने भी वही चीज़ कहा जो क्लर्क ड्यूक ने कहा था कि बी मर्सीफुल बनो, बिकॉज अगर तुम मर्सीफुल बनोगे तो लोग तुम्हारे पर भी मर्सी दिखाएंगे। ऑल ऑफ अस प्रे गॉड फॉर मर्सी। लेकिन गॉड सिर्फ उन्हीं पर मर्सी दिखाता है जो दूसरे लोग पर मर्सी दिखाते हैं। लेकिन जो शायलॉक था उसने कोई भी अटेंशन नहीं दिया उसके नोबल वर्ड्स और पोर्शिया के, मतलब लॉयर के नोबल वर्ड्स पर। उसने कहा आई डिमांड द पेनल्टी, मुझे मेरी पेनल्टी दो, मुझे दो जो वो पेनल्टी चाहिए मुझे जो इस बॉन्ड में लिखी है, नॉट अदर्स। कैन एंटोनियो नॉट पे हिज डेब्ट एज पोर्शिया। क्या एंटोनियो अपना जो डेब्ट जो पैसे लिए थे क्या वो उसे वापस नहीं कर सकता। येस क्राइड बेसेनियो, उसने बोला रोते हुए। बेसेनियो ने बोला ही कैन पे इट, उसने बोला हाँ ये पे कर सकता है, एंड मोर, से भी ज़्यादा। आई एम रेडी टू पे 10 times द सम ही ओन्स, उसने जितना दिया था उसका मैं 10 गुना उसको वापस दूंगा। विल यू नॉट टेक द मनी शायलॉक, पोर्शिया आस्क्ड। पोर्शिया ने शायलॉक से पूछा कि क्या तुम ये पैसे लेना चाहते हो, मनी लेना चाहते हो। नो आई डिमांड द लॉफुल पेनाल्टी, नहीं मुझे नहीं चाहिए। शायलॉक ने बोला मुझे लॉफुल, जिस लॉ में लिखी हुई है, इस बॉन्ड में लिखी हुई है, वो पेनाल्टी चाहिए। आई क्लेम माई पाउंड ऑफ फ्लैश, मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। गिव मी द पाउंड ऑफ फ्लैश, आई से, मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश दो, मैंने कहा। लेट मी सी द बॉन्ड शायलॉक सेड पोर्शिया। पोर्शिया ने शायलॉक से कहा कि लाओ दिखाओ, मैं देखती हूँ बॉन्ड मैं देखना चाहती हूँ बॉन्ड, सिंपल वर्ड्स में। शायलॉक हैंडेड हर द बॉन्ड, शी रीड इट, सेड यू आर क्वाइट राइट शायलॉक, यू मे क्लेम द पाउंड ऑफ फ्लैश बट बी मर्सीफुल, आई बेग यू टेक द मनी ऑफर्ड टू यू एंड लेट मी टीयर अप दिस बॉन्ड। शायलॉक को जब उसने दिया, पोर्शिया शायलॉक ने जब पोर्शिया को दिया शीर, उसने कहा, उसने पढ़ा, फिर क्वाइट राइट हो गई वो। तो उसने बोला कि ठीक है तुम इसका पाउंड ऑफ फ्लैश लो, लेकिन मर्सीफुल बनो। आई बेग यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तुमसे बेग करती हूँ कि ये मनी ले लो, और मैं ये जो बॉन्ड है मैं इसको फाड़ देती हूँ, तुम ये मनी ले लो। शायलॉक स्टिल डिमांडेड द लॉफुल पेनल्टी, लेकिन तब पर भी स्टिल ही वांट द लॉफुल पेनल्टी, उसको लॉफुल पेनल्टी चाहिए था, मतलब एंटोनियो का फ्लैश, द पाउंड ऑफ फ्लैश। देन पोर्शिया टर्न टू एंटोनियो सेइंग, फिर वो पोर्शिया एंटोनियो की तरफ घूमी और उसने बोला मेक रेडी फॉर शायलॉक टू कट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, रेडी रहो, शायलॉक तुम्हारा आके पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा। द लॉ अवॉर्ड्स टू हिम, तो लॉ ने अवॉर्ड किया उसको। हियरिंग दिस वर्ड शायलॉक वॉज फिल्ड विद जॉय, जैसे उसने ये वर्ड सुने, बात सुनी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। ओह नोबल जज, ही क्राइड आउट,
उसने बोला ओ नोबल जज, और वो रोने लगा। वो एक्सेलेंट यंग मैन, वाह, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये सब समझ लो बहुत ज़्यादा खुशी का वर्ड्स हैं। ही कॉल्ड पोर्शिया सेकेंड डेनाइल, डेनाइल बीइंग अ वाइस मैन was held in high honor and Jewish people. Come Shylock, cut your pound of flesh, cried Portia. तो उसने पोर्शिया ने बोला कम शैलॉक, आओ और इसका पाउंड ऑफ फ्लेश ले लो। शैलॉक मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स एंटोनियो, वो एंटोनियो की तरफ फॉरवर्ड मतलब टूवर्ड्स मूव किया। हिज नाइफ वॉज रेडी इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में चाकू की मतलब जो चाकू था वो रेडी था। ही रेज्ड इट टू टोल्ड एंटोनियो टू बेयर हिज चेस्ट, ही रेज, उसने एंटोनियो का चेस्ट बेयर करना चाहा, उसका चेस्ट का पाउंड ऑफ फ्लेश लेना चाहा। सो गाइस ये 5th एक्ट हो गया, तो मैं 6 पढ़ा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, बिकॉज़ मैं थोड़ी बिज़ी हो जाती हूँ, फिर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। सॉरी फॉर दैट, बट मैं हो सकता है मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ। अगर मेरा रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो 6 है शाइलॉक इज़ र्यून्ड, छोटा सा ही है, मैं पढ़ा सकती हूँ। Shylock is ruined. Before Shylock could use his knife, Portia spoke again. Wait, Shylock, there's something else. Before जैसे ही जब Shylock उस नाइफ से उसका पाउंड ऑफ फ्लेश निकालने वाला था, तो पोर्शिया ने कहा रुको Shylock, वेट, इसमें कुछ और भी है। This bond does not allow you to shed one drop of blood. लेकिन इस बॉन्ड में ये नहीं परमिशन दी गई है कि तुम उसका ब्लड निकाल सको। उसमें सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लेश लिखा है, लेकिन एक भी खून का कतरा इसके पर नीचे गिरना नहीं चाहिए। द वर्ड्स आर पाउंड ऑफ फ्लेश, उसमें जो लिखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लेश लिखा है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ ब्लड, लेकिन कोई ब्लड का मेंशन नहीं दिया गया है। इफ़ इन कटिंग योर पाउंड ऑफ फ्लेश यू शेड one drop of blood, then your must pay the penalty, and the penalty in this the state will take all your properties from you. You will lose everything you now own. Shylock was silent. At last he asked in a tone of despair, is that the law? तो Shylock is ruined, पता ही चल रहा है ruined का मतलब बर्बाद हो गया। तो कैसे बर्बाद हुआ वो हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है। तो जब पोर्शिया ने इसको रोक दिया रुको, और इसमें कुछ और भी लिखा है, तो उसमें क्या लिखा था कि है तो हाँ तुम पाउंड ऑफ फ्लेश तो निकाल सकते हो, लेकिन इस बॉन्ड में ये नहीं लिखा है कि एक ब्लड मेंशन नहीं है, इसमें खून का मेंशन नहीं है कि तुम इसके अंदर से खून भी निकाल सको। देयर इज़ नो मेंशन इन ब्लड कोई मेंशन नहीं है, बस इसमें मेंशन है पाउंड ऑफ फ्लेश। एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड का नहीं गिरा सकते तुम ज़मीन पर, वरना तुम्हें पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड द पेनाल्टी इज़, और पेनाल्टी क्या है, जो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम उसको खो दोगे, ठीक है। तो शाइलॉक बहुत साइलेंट हो गया। एट लास्ट ही आस्क्ड अ टोन ऑफ डिस्पेयर, तो वो टोन ऑफ डिस्पेयर थी मतलब बर्बादी के टोन में आ गया। इज़ दैट द लॉ? दैट इज़ द लॉ, पोर्शिया टोल्ड हिम। उसने बोला कि क्या ये लॉ है? उसने बोला, पोर्शिया ने बोला हाँ ये लॉ है। शाइलॉक फेस showed his bitter disappointment. Gratinio saw this and called out mocking, "Oh noble judge, oh excellent judge, young man, a second denial." तो वैसे ही शाइलॉक ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया इस चीज़ से, और ग्राटोनियो ने फिर वही चीज़ बोला। शाइलॉक ने जो बोला उसने बोला ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, से सबको थैंक यू कहा, थैंक यू सो मच। शाइलॉक टर्न टू बेसानियो, और जो शाइलॉक था उसने बेसानियो की तरफ मुंह मोड़ के देखा। यू ऑफर्ड मी 10 times द सम, आई विल टेक इट एंड एंटोनियो कैन गो फ्री। तुम मुझे 10 times ऑफ, मैंने जितना भी तुम्हें दिया था उसका तुम 10 times देने वाले थे, मैं वो ले लेता हूँ, और एंटोनियो को कैन गो फ्री, वो जा सकता है। बेसानियो हेल्ड आउट द मनी बट पोर्शिया स्टॉप्ड हिम, तो वो उसको मनी देने जा रहा था, लेकिन पोर्शिया ने कहा स्टॉप कर दिया, मतलब स्टॉप ने, उसने कहा नो शी क्राइड, उसने बोला नहीं तुम नहीं कर सकते। शाइलॉक डिमांडेड द पेनाल्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ, शाइलॉक को ने पेनाल्टी डिमांड की थी लॉ के, उसमें ही शैल गिव दैट एंड नथिंग एल्स, वो सिर्फ वही ले सकता है और कुछ नहीं ले सकता। ग्राटिनियो अनेबल टू हाइड हिज डिलाइट एट द Jew defeat again mocked him, cried out, listen Jew, oh noble judge. Well Shylock,
टेक योर पाउंड ऑफ फ्लैश बट बी केयरफुल, नॉट वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, सेट पोर्शिया। तो ग्रैटिन्यू बहुत ज़्यादा खुश, मतलब ग्रैटिन्यू जो था वो अनएबल टू हाइड हिज डिलाइट, वो अपनी खुशी वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन शी क्राइड आउट, लिसन ज्यू ओ नोबल जज, मेरी बात सुनो। लेकिन मतलब ग्रैटिन्यू से बहुत प्यार करता था, लेकिन जानते शेरलॉक भी बर्बाद हो चुका था, तो वो खुशी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसे डर लग रहा था कि हाँ कि वो सच में ना निकाल ले। तो वेल शेरलॉक टेक योर पाउंड, मतलब उसने बोला कि ठीक है तुम एंटोनियो के जाके पाउंड ऑफ फ्लैश निकालो, लेकिन एक भी खून का कतरा गिरना नहीं चाहिए। पोर्शिया ने बोला देन जस्ट गिव मी बैक द सम आइलैंड, बेग्ड शेरलॉक। उसने बोला ठीक है, शेरलॉक ने वो रिक्वेस्ट की कि मैंने जितना दिया था वो मुझे वापस दे दो। बेसानियो वॉज अबाउट टू डू सो, बेसानियो वो करना चाहता था बट पोर्शिया स्टॉप हिम, फिर पोर्शिया ने उसको स्टॉप कर दिया। ही रिफ्यूज्ड इट हियर व्हेन यू ऑफर्ड इट टू हिम all of his witness so that he shall have the penalty he demanded and nothing else। उसने कहा था कि उसे पेनाल्टी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ पेनाल्टी ऑफ लॉ बाय लॉ